हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जो न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है 2025-26 का बीएस सेकेंड सेमेस्टर के सोशियोलॉजी का। तो जो भी बच्चे बीएस सेकेंड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो उनको हमारे चैनल पे सभी क्लासेस डिटेल में मिलेंगी। आज की वीडियो में हम आपका यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पे, जो आपका पार्ट 1 है। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है भारत समाज की संरचना और संगठन, जिसमें आपको गांव, कस्बा, शहर और ग्रामीण शहरी संपर्क ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये यूनिट नंबर 1 काफ़ी लंबी है, तो इसलिए हमने गांव और कस्बा को एक वीडियो में कवर करा दिया, जो कि आपका पार्ट 1 है। और आज की वीडियो में हम शहर और ग्रामीण शहरी संपर्क इन दोनों टॉपिक को पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं नोट्स के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो में उम्मीद करती हूँ आप गांव और कस्बा के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले के वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं शहर, जिसको नगर भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको सिटी भी कहा जाता है। तो शहर क्या होता है, आइए देखते हैं। शहर अथवा नगर अंग्रेजी के सिटी का हिंदी रूपांतरण है, क्योंकि सिटी इंग्लिश में और हिंदी में शहर या फिर नगर। सिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सिविटास से बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है जिनकी ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी कि सिटी किस भाषा के शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा के शब्द सिविटास से बना है। नगर या शहर से तात्पर्य है कि ऐसा स्थान जहाँ जो व्यक्ति होता है कृषि के अलावा भी अन्य व्यवसायों में व्यस्त होता है, बिजी होता है। क्योंकि आपने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो गांव के लोग होते हैं वो पूरी तरह से कृषि पर डिपेंड होते हैं, उनका जो व्यवसाय होता है वो कृषि होता है, खेती बाड़ी होता है। लेकिन जो शहर के लोग होते हैं वो खेती बाड़ी पर पूरी तरह डिपेंड नहीं होते। आप देखेंगे शहरों में, आप जाके देखिए, वहाँ के लोग जॉब करते हैं, ऑफिस में वो लोग बिजनेस भी करते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, उद्योगपति होते हैं, व्यवसाय करते हैं, बड़े बड़ा उद्यमी होते हैं। नगरों की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, जबकि आपने देखा था कि गांव की जनसंख्या बहुत कम होती था। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से शहरों के अंदर अत्यधिक विषमता यानी डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। क्योंकि शहर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, क्योंकि शहर में तो थोड़े से लोग रहते नहीं हैं, जनसंख्या यहाँ की बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए यहाँ के जो लोग होते हैं इनकी जो आर्थिक स्थिति होती है, सामाजिक स्थिति होती है, सांस्कृतिक स्थिति होती है, एक जैसी नहीं होती। सब कोई अपने हिसाब से रहता है, सबकी इनकम अलग होती है, सब कोई का ख्याल अलग होता है, हर कोई अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जीवन जीता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि बहुत बार आप देखेंगे कि बहुत से लोग गाँव के होते हैं मगर जाके शहरों में रहते हैं, तो वो अपने गांव के ही स्टाइल से शहरों में भी रहना पसंद करते हैं। अलग अलग जगह से लोग आके बसे होते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो सब अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपनी अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति के हिसाब से वहाँ पे जीवन गुजारते हैं। तो सभी के अंदर हमें विषमता देखने को मिलती है। जबकि आपने गांव में क्या देखा, बहुत थोड़े से लोग होते हैं, सब कोई मिल के रहता है एक जैसे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि लोग अपने बगल में रहने वाले पड़ोसी को भी जाने कि फ्लैट में हमारे ऊपर कौन रह रहा है, नीचे कौन रह रहा है। इन सब चीज़ों से किसी को कोई मतलब नहीं होता, बहुत कम होता है, ज़्यादा तो नहीं होता। तो ये शहर होता है। और देखिए, नगर ये जीवन यानी शहरों का जीवन जीने का अपना एक विशिष्ट ढंग होता है। वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ही अलग और बहुत अच्छा भी होता है, मतलब थोड़ा लग्जरी की तरह यहाँ के लोग जीते हैं। यहाँ सामुदायिक भावना का भी अभाव पाया जाता है, मतलब समाज के अंदर ऐसा नहीं है कि लोग एक दूसरे की हेल्प करने की या सहयोग करने की भावना रखते हो। इन सब चीज़ों का अभाव यानी कमी पाई जाती है। जबकि गाँव में आपने देखा कि इन सब चीज़ों का अभाव नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ जान पहचान बना कर रखते हैं। जबकि शहर के अंदर इन सब चीज़ों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं उनके बीच द्वितीयक संबंध अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब लोग दूसरे के साथ दूर दूर से रिश्ता बना कर रखते हैं। हाय हेलो, क्या कर रहे हो, ठीक है, बढ़िया, बस इतना रिश्ता रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। तो नगर ये जीवन जीने का अपना एक अलग स्टाइल होता है, एक विशिष्ट ढंग होता है। तो आई होप कि आप शहर क्या होता है वो समझ गए हों। अब देखते हैं शहर की परिभाषा। एग्जाम में जब शहर के बारे में प्रश्न पूछेगा तो आप अर्थ लिखने के बाद, जिस तरह से मैंने आपको अर्थ बताया है वैसे लिखने के बाद आप हेडिंग डालिएगा शहर की परिभाषा, और अलग अलग विद्वानों के अकॉर्डिंग 2 परिभाषा लिख डालिएगा। आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा अगर आप परिभाषा लिखेंगे तो। और सोशियोलॉजी की मैं ऑल सेमेस्टर में परिभाषा के साथ पूरा टॉपिक कवर कराती हूँ, ताकि परिभाषा आपको याद रहे। तो जितना भी टॉपिक मैं आपको कराऊंगी सब परिभाषा के साथ होगा, ताकि आप अच्छे से तैयार कर सकें। तो देखिए, शहर की पहली परिभाषा यहाँ पे नोट की है मैंने लुईस बर्थ के अनुसार। तो ये लिखते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े, घने, बसे हुए
एवं अस्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। कि मतलब यहाँ पे लोगों की सामाजिक भिन्नता होती है और ये काफ़ी बड़ा होता है, घना होता है और एवं अस्थायी निवास के रूप में ये शहर को परिभाषित करते हैं। अगली परिभाषा है विलकॉक्स के अनुसार। ये लिखते हैं कि जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव तथा जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी प्रचलित हैं उसे नगर या शहर कहेंगे। क्योंकि जहाँ पर मुख्य व्यवसाय कृषि होता है उसे तो हम गांव कहते हैं, लेकिन जहाँ पर लोग कृषि के अलावा भी अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसको शहर कहा जाता है। ये विलकॉक्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा। अब आपकी अगली हेडिंग है नगर की विशेषताएं या शहर की विशेषताएं। तो आइए देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, नगर की विशेषता में पहला पॉइंट है कि नगर की एक विशेषता यह है कि यहाँ की जनसंख्या गाँव और कस्बा से बहुत अधिक होती है। दूसरी विशेषता है कि नगरीय समुदायों में प्रतिस्पर्धा की भावना अधिक पाई जाती है, क्योंकि शहरों के अंदर आप देखेंगे कि लोगों का एक दूसरे से हर एक फील्ड में लेकर के प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन चलता रहता है, जबकि गांव में या कस्बा में ऐसा नहीं होता। इसी कारण वहां के लोग संघर्ष में अधिक रहते हैं, एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि हर एक फील्ड में, पढ़ाई हो यानी एजुकेशन हो, बिजनेस हो या लाइफ स्टाइल हो, हर एक चीज़ में मैं हर किसी से आगे रहूं, इस तरीके की भावना शहर के लोगों के अंदर होती है। तो लोग कंपटीशन करते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं। तो ये दूसरी विशेषता है शहर की। तीसरी विशेषता है कि नगरों में अधिकतर लोग यांत्रिक कार्यों, उद्योगों, व्यापार तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं में लगे रहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग खेती बाड़ी पर कम डिपेंड होते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग कार्य भी नगर के लोग करते हैं। चौथी विशेषता है कि नगर में देखिए शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा यानी हॉस्पिटल वगैरह हो, मनोरंजन एंटरटेनमेंट हो, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो आदि की नागरिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था होती है तथा नागरिक सुरक्षा का बेहतर प्रावधान भी शहरों के अंदर देखने को मिलता है। तो शहर में तो हर एक चीज़ की फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल, सिनेमा, सब कुछ देखने को हमें मिलता है। पांचवी विशेषता है कि नगरों में भवन निर्माण मनमाने तरीके से नहीं अपितु नियोजित ढंग से होता है। एक मैप बनता है, एक नक्शा बनता है। मनमाने तरीके से कोई भी शहर के अंदर अपने हिसाब से घर नहीं बना सकता, उसकी प्लानिंग की जाती है, उसके बाद ही लोगों का घर बनता है। और मकान जो होता है शहर के लोगों का वो पक्का तथा बहुमंजिले यानी कई इमारतें भी होती हैं शहरों के अंदर के जो घर होते हैं। नगर की छठी विशेषता है कि नगरों में औपचारिक व्यवहारों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यहाँ के जो लोगों का रिलेशन होता है मतलब औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है, जबकि आप गांव में देखेंगे कि लोग इनफॉर्मल तरीके से मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं, जबकि शहरों में लोग बहुत फॉर्मल तरीके से रहते हैं। सातवीं विशेषता है नगर की कि नगर में निवास की जो प्रकृति होती है बहुत अस्थायी होती है। नगर की जनसंख्या में निरंतर बदलाव भी होता रहता है, अक्सर यहाँ की जनसंख्या बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि किसी कार्यालय, कारखाना, व्यापारिक संगठन आदि में पद निश्चित हो सकते हैं, अपितु उन पद पर काम करने वाले लोग अक्सर बदलते रहते हैं। तो इस तरीके से लोग ट्रांसफर होते रहते हैं, तो उनका जो निवास स्थान होता है वो अस्थायी होता है, मतलब टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर फिर उनको शिफ्ट होना रहता है। तो नगरों के लोगों का निवास स्थान अस्थायी होता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये 7 महत्वपूर्ण विशेषताओं के माध्यम से उम्मीद करती हूँ कि आप नगर की विशेषताओं को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए आपका अगला टॉपिक है ग्रामीण शहरी संपर्क, और आपके यूनिट नंबर 1 का ये लास्ट टॉपिक है। अभी तक आपने गांव, कस्बा और शहर के बारे में पढ़ा है। आपका जो अगला टॉपिक है वो है ग्रामीण शहरी संपर्क, यानी गाँव और शहर का संपर्क या रिलेशन आप कह सकते हैं, कि कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे में डिपेंड है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो किस तरीके से इनका संपर्क एक दूसरे के साथ बनता है, ये आपका टॉपिक है जो आपको इसके अंदर पढ़ना है। तो आपने देखा कि शहर के लोग हो या गांव के लोग हो, दोनों का लाइफ स्टाइल अलग है, लोगों के काम धंधे का तरीका अलग है, रहने का स्टाइल अलग है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो किस तरीके से हैं वही इस टॉपिक में पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। शहरी क्षेत्र भोजन, पानी, लकड़ी, कच्चे माल आदि की अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निर्भर करते हैं। कि जो शहर के लोग होते हैं वो भोजन के लिए भी गांव के लोगों पर ही निर्भर करेंगे, क्योंकि गांव के लोग ही खेती बाड़ी करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, फसलें उगाते हैं, सब्जियां बोते हैं। इन सब चीज़ों का व्यापार गांव के लोग करते हैं, क्योंकि वो किसान होते हैं।
तो शहर के लोग अपने अनाज के लिए, शाक सब्जी के लिए, दूध, मांस, मछली के लिए गांव के लोगों पर निर्भर करता है। उसके अलावा पानी के लिए लकड़ी, क्योंकि पेड़ वगैरह है, ये सब चीज़ें भी गांव के लोग ही प्रोवाइड कराते हैं। जो कच्चे माल हैं ये सब भी गांव के लोग ही प्रोवाइड कराएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए शहर के लोग जो होते हैं वो गांव के क्षेत्रों पर, गांव के लोगों पर डिपेंड होते हैं, जो मूल रूप से ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के उत्पाद हैं। क्योंकि भोजन, पानी, लकड़ी, कच्चे माल ये सब कौन उत्पादन करता है? गांव के लोग करते हैं। तो इसलिए गांव के लोगों के ऊपर शहर के लोग इन चीज़ों के लिए निर्भर होते हैं। फिर भी शहरी विकास से ग्रामीण क्षेत्रों को जो लाभ मिलता है, जैसे बाजार, कृषि, आदान, रोजगार के अवसर। फिर भी देखिए शहरी विकास जो है, क्योंकि शहरों का विकास गांव से ज़्यादा होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों को भी शहरों से लाभ मिलता है। क्योंकि गांव के लोग अपनी फसलों को उगाकर, शाक सब्जियों को उगाकर कहाँ बेचते हैं? शहरों की बाजारों में बेचते हैं। और रोजगार के अवसर भी गांव के लोगों को शहरों से ही मिलते हैं। लोग गांव के होते हैं, शहरों में जाकर नौकरी करते हैं, काम करते हैं। तो गांव के लोगों को शहरों से ही अलग अलग प्रकार के रोजगार मिलते हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती है। तो इस तरीके से हम देखें तो गांव के लोगों या शहर के लोगों दोनों ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो यही इनका आपस में संपर्क है, रिलेशन है। आपके एग्जाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में अंतर। क्योंकि एग्जाम में जब गांव और शहर के बारे में प्रश्न पूछता है तो उसमें गांव और शहरों का आपस के बीच में क्या अंतर है वो ज़रूर पूछता है। तो आप इस अंतर को याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से यहाँ पे नोट्स तैयार किया है आपके लिए। तो एक तरफ आप डालेंगे ग्रामीण बस्ती और एक तरफ डालेंगे नगरीय बस्ती या शहर बस्ती। पॉइंट बना करके लिखना शुरू करेंगे। पहला पॉइंट आप देखेंगे ग्रामीण जीवन में यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का व्यवसाय कृषि है। ये बात आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। नगरीय में लिखेंगे कि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय उद्योग धंधा होता है। ये सबसे बड़ा अंतर है गांव और शहर के बीच में। दूसरा अंतर है कि गांव की जनसंख्या जो होती है वो बहुत कम होती है। यहाँ की जनसंख्या का घनत्व कम है, जबकि शहर की जनसंख्या का घनत्व गांव से अधिक होता है। तीसरा अंतर लिखेंगे कि गांव में प्रदूषण बहुत कम फैलता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं होते, फैक्ट्री नहीं होती जिससे धुआं निकलेगा, गाड़ी मोटर नहीं होती जिससे पॉल्यूशन हो। तो यहाँ के लोग पॉल्यूशन पे बहुत दूर रहते हैं, जबकि शहरों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री, उद्योग धंधे, गाड़ी मोटर, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार वगैरह के धुएँ निकलते हैं जिससे पॉल्यूशन फैलता है। तो ये भी एक अंतर है इन दोनों के जीवन में। अब देखिए चौथा अंतर है कि ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न होता है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर है बहुत ही लो होता है, जबकि नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर ऊँचा होता है। यहाँ के लोग काफ़ी ऊंची सोच रखते हैं, इनका लाइफ स्टाइल बहुत अलग होता है, ऊंचा होता है, लग्जरी होता है। पांचवा अंतर है कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात की सुविधा कम होती है, क्योंकि आप गांव में देखें ना कॉलेज, यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा बड़ा बड़ा, नहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे, नहीं यातायात के साधन भी अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। जबकि नगरों में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात की सुविधा बहुत ही अच्छी होती है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, यातायात की सुविधा भी बहुत अच्छी होती है नगरों में। अब देखिए छठा अंतर है, गांव में जल मल निकास का उत्तम प्रबंध नहीं होता, जबकि इसकी तुलना में नगरों में क्या होता है कि जल मल निकास का प्रबंध बहुत ही अच्छा होता है गांव की अपेक्षा। तो ये अंतर उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी के अलावा चाहे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे इंग्लिश, लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, एजुकेशन या फिर कोई भी सब्जेक्ट, जियोग्राफी, मानव भूगोल, आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट है, आप सभी के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाती हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।